हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेट्रोलॉजी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पाया, थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, ऑफिस का काम फिर और भी चीज़ें। तो आज से मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊँ। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है रॉकवेल हार्डनेस। लोग कहते हैं रॉकवेल हार्डनेस करना है, हार्डनेस टेस्ट कराना है, उसमें क्या टेस्ट कराना है, कैसे टेस्ट होता है, वो सारी चीज मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा चैनल फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आइए आज आपको मैं बताता हूं रॉकवेल हार्डनेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो आज ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, मुश्किल से मुश्किल हार्डली 10 मिनट की वीडियो रहेगी। आपको ऐसा मतलब कम में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज आपको मैं बताता हूं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। सबसे पहले हम ये समझ जाएं रॉकवेल क्या होता है। लोग समझते हैं रॉकवेल कोई प्रोसेस है, कोई मैकेनिकल टेस्ट है। नहीं, रॉकवेल मशीन का नाम है। रॉकवेल टेस्टर, हार्डनेस रॉकवेल टेस्टर, ये मशीन का नाम है। तो रॉकवेल जो है वो मशीन का नाम है। तो सबसे पहले हमें कंफ्यूज नहीं होना है, रॉकवेल एक मशीन है। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट करते हैं। इस मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे ओनली हार्डनेस टेस्ट करते हैं। इस मशीन का नाम होता है रॉकवेल। अलग अलग स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग मेथड से हम चेक करते हैं, बट मशीन हमारी यही है, रॉकवेल। तो दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं रॉकवेल में हम किस टाइप की हार्डनेस करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम रॉकवेल में करते हैं, सबसे पहले जो रॉकवेल में होता है वो होता है HRA। अब एच का मतलब हार्डनेस। ये ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपको बहुत जरूरी चीजें हैं। अक्सर इंटरव्यू में ये चीज इसका मतलब पूछ दिया जाता है। आर का मतलब हो गया रॉकवेल, रॉकवेल। अब दोस्तों, ये जो ए है, ए क्या है, ये हमारा स्केल है। डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे ये मशीन काम करती है, इसको हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो एच मतलब हार्डनेस रॉकवेल स्केल, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल, रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल। ठीक है, अब इसी में होता है बी, इसी में होता है HRB। सेम फंडा, H का मतलब हार्डनेस, R का मतलब रॉकवेल मशीन, B का मतलब स्केल। ठीक है दोस्तों, अब सेम इसी पे HRC, H का मतलब हार्डनेस, R का मतलब रॉकवेल, R का मतलब रॉकवेल, C का मतलब स्केल। तो दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम रॉकवेल में क्या क्या चेक करते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो है आर हमारा मशीन है, एच मतलब हार्डनेस, ए मतलब स्केल। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि HRA कितने लोड पे और कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझो HRA मतलब आपको बता दिया हार्डनेस रॉकवेल ए स्केल, या आप ऐसे भी बोल सकते हो रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल। अब ए जो है स्केल है, SCALE स्केल। अब इसका जो लोड आएगा वो आएगा 60 kgf। दोस्तों, कभी भी आप रॉकवेल मशीन पे अगर आप लोड की बात करोगे तो आप ये वैल्यू जरूर बताओगे, kgf। लोग क्या कहते हैं 60 kg पे चेक करेंगे, नहीं, हम किलोग्राम पे नहीं चेक करते हैं। हम किलोग्राम का उतना किलोग्राम का फोर्स अप्लाई होता है, मींस दैट F फोर्स अप्लाई होता है। तो कभी भी आप किसी को भी बताओ मतलब kgf, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। तो हमारा ये kgf, ठीक है, HRA 60 kgf का लोड
60 kgf का लोड और डायमंड बॉल यूज करते हैं, डायमंड बॉल नहीं इंडेंटर यूज करते हैं, इंडेंटर, डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं 60 kgf। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट निकल के आती है कि हम एचआरए कब करेंगे। एचआरए हम तब करेंगे दोस्तों जब हमारा पार्ट हार्ड हो, हार्ड पार्ट हो, एज वेल एज या कोई इस पे हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया हो, जैसे कार्बोनाइजिंग किया हो, कार्बोनाइट्राइडिंग किया हो, फेरोकार्बोनाइट्राइडिंग किया हो, नाइट्राइडिंग किया हो, जो भी पार्ट होंगे वो हमें डिफाइन करता है कस्टमर कि एचआरए में चाहिए या एचआरसी में चाहिए। हीट ट्रीटमेंट के बाद वो डिफाइन करता है कस्टमर, या कस्टमर डिफाइन नहीं करता है तो वो स्टैंडर्ड मेंशन कर देगा। उस स्टैंडर्ड में हमें देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि एचआरए क्या होता है। एचआरए सिंपल, एचआरए रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल 60 kgf का लोड देते हैं और डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, कब चेक करते हैं, जो हमारा हीट ट्रीटेड पार्ट हो या कस्टमर रिक्वायरमेंट हो वहां पे हम एचआरए चेक करेंगे। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एचआरसी। व्हाट इज द एचआरसी? एचआरसी लोग आते हैं बोलते हैं भैया ये हार्डनेस चेक करके बता दो, सॉफ्ट है हार्ड है कैसे है। क्योंकि हार्डनेस स्टील को हार्ड सॉफ्ट इसके लिए अलग वीडियो डाल दूंगा, आपको तरीके से बता दूंगा कि हार्ड कब कैसे पहचानेंगे, सॉफ्ट कैसे पहचानेंगे। एक होता है देसी जुगाड़, देसी मेथड, एक होता है मशीन पे ले जाके। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूं एचआरए, एचआरबी, एचआरसी। अब देखो एचआरसी वही मतलब हार्डनेस रॉकवेल स्केल, ठीक है दोस्तों, रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल। अब देखो आप समझ लेना, लिखने पे मत जाना, लिखने के लिए मैं वैसे ही लिख देता हूं डॉक्टरी लैंग्वेज। आप एचआरसी, एचआरसी समझ गए, हार्डनेस रॉकवेल स्केल। अब दोस्तों जो सी स्केल होती है, सी स्केल आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ही ये स्केल यूज की जाती है। आफ्टर हीट ट्रीटमेंट जो हार्ड पार्ट होता है उसी पार्ट पे ये अप्लाई किया जाता है स्केल। आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ही सी स्केल यूज किया जाता है। इसमें जो लोड अप्लाई करते हैं वो 150 kgf का लोड अप्लाई करते हैं। 150 kgf यानी 150 kg 150 kg का लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं हम इस पे, ठीक है। और जो इसमें वो यूज होता है इंडेंटर, वो यूज होता है डायमंड इंडेंटर, डायमंड इंडेंटर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि एचआरए एचआरसी, कोई डिफरेंस पूछेगा आपसे कि एचआरए एचआरसी में क्या डिफरेंस होता है तो आई होप सो कि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये एचआरए होता है, ये एचआरसी होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कमेंट करके जरूर बताना आप कि एचआरए एचआरसी आप समझ गए कि नहीं समझ गए। एक बार फिर जल्दी से मैं बता देता हूं कि एचआरए मतलब हार्डनेस रॉकवेल ए स्केल, एचआरसी हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। जहां भी आपको एचआर हार्डनेस की बात आएगी, एचआर के बाद जो भी आएगा वो समझ लेना आप बी स्केल की बात कर रहा है। जैसे रॉकवेल हार्डनेस बी स्केल, रॉकवेल हार्डनेस ए स्केल, रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हो गया एचआरए एचआरसी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा बी के बारे में, एचआरबी, जो कि हमारा रॉकवेल हार्डनेस बी स्केल पे ही बात होगी, वो मैं अब आपको बताऊंगा एचआरबी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब आप दोस्तों देखो एचआरबी, एचआरबी क्या होता है। एचआरबी सेम थिंग, केवल स्केल चेंज, हार्डनेस रॉकवेल स्केल। तो दोस्तों मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आपको बता दिया तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। एचआरबी हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। अब दोस्तों इसकी बात देखो, स्केल, स्केल में इसमें सिंपल किस पे आएगा 100 kgf पे, मशीन वही, मशीन वही, मेथड वही, बस यहां पे क्या होगा 100 kg का लोड आ जाएगा 100 kgf का। और यहां पे टंगस्टन बॉल, पहले स्टील बॉल थी अब ये रिप्लेस हो गया, अब आ गया टंगस्टन बॉल, टंगस्टन बॉल डिनोट बाय W। कहीं कहीं अब जो लिखा आता है स्टैंडर्ड में, जो रिवाइज स्टैंडर्ड आ गया इसमें लिखा आता है HRBW, हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। अब यहां बॉल भी मेंशन कर दिया, मींस टंगस्टन बॉल।
स्टील बॉल होती है, पहले स्टील बॉल थी, टंगस्टन बॉल आ गई, है स्टील की ही लेकिन उसमें कंपोजिशन जो है वो टंगस्टन का आ गया। हाँ, अब जो हम यूज करेंगे, बी कहां पे यूज करेंगे, सोचने वाली बात है कि हम बी कहां यूज करेंगे। बी हमेशा हम सॉफ्ट मटेरियल पे अप्लाई करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल, जो भी मटेरियल सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट मटेरियल पे हम बी स्केल अप्लाई करेंगे, बी स्केल अप्लाई करेंगे सॉफ्ट मटेरियल पे। सॉफ्ट मटेरियल जैसे आपकी बार हो गई, ब्राइट बार हो गई, आपका जैसे स्टील मिल से निकला है पार्ट, ठीक है, फोर्जिंग हुआ है, या आपका पार्ट एनिलिंग हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइज हुआ है, तो वहां पे हम बी स्केल यूज करते हैं। कहीं कहीं ब्रिनेल भी यूज करते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस। लेकिन जब जहां भी HRB की बात आ गई तो आप पहले तो दिमाग में बैठाओ, HRB नहीं होता, HRBW होता है। कल तक HRB था, आज HRBW है। तो हमें देखना है कि स्टैंडर्ड में क्या मेंशन किया, ड्राइंग में क्या मेंशन किया, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आज मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको HRA, HRB, HRC मैं आज आपको समझाने की कोशिश किया हूं। ये आशा करता हूं कि आपको आज ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ आया है, कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। अच्छा, इसमें बता दूं इन स्टैंडर्ड क्या मेंशन होता है। एज पर ASTM E18, रिवीजन ईयर आप देख लेना, ASTM E18। आप ASTM में आओगे तो ASTM E18 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि रॉकवेल हार्डनेस कितने लोड पे किया जाएगा, रॉकवेल हार्डनेस C स्केल, B स्केल, A स्केल, वो सबके बारे में दिया हुआ है। अब इसी रॉकवेल मशीन पे दो चीज हो जाती है, एक तो होती है रॉकवेल हार्डनेस स्केल, एक इसी में आती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आज आपको मैं तीन के बारे में बताया, HRA, HRBW, HRC। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, जरूर बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ज्यादा लेंथी वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं होता, लोग बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आपसे जरूर ये निवेदन है कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।